प्राण के आंगिर सत्य की उत्पत्ति। भूत और इंद्रियों का आत्मत्व प्रतिपादन करने के लिए सोयास से आंगिरस इस वाक्य से प्राण के आंगिर सत्य का उल्लेख किया था, किंतु ये इसलिए आंगिरस है। इस प्रकार इसकी आंगिरसता में हेतु नहीं बताया गया था। उस हेतु की सिद्धि के लिए अब आरंभ किया जाता है, क्योंकि उसके हेतु की सिद्धि के अधीन ही प्राण की कार्य कारण रूपता है। आंगिरसत्व के पश्चात जो वाग आदि की प्राणाधीनता बतलाई गई है, उसका उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है सो बतलाते हैं। वह प्राण अयास से आंगिरस है, क्योंकि वह अंगों का रस अर्थात सार है। प्राण ही अंगों का रस है। निश्चय प्राण ही अंगों का रस है, क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है वह उसी जगह सूख जाता है, अतः यही अंगों का रस है। सोयास से आंगिरसः इत्यादि वाक्य का जिस प्रकार पहले उल्लेख हो चुका है, उसी को अब श्रुति उत्तर देने के लिए ग्रहण करती है। प्राणो व अंगानाम रसः, यहाँ तक के वाक्य का ऊपर की हुई व्याख्या के अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण कराती है। किस प्रकार स्मरण कराती है? प्राण ही अंगों का रस है। इस प्रकार प्राणों ही, इसमें ही शब्द प्रसिद्धि के अर्थ में है। अंगों का रस है। प्राण का ही ये अंग रसत्व प्रसिद्ध है, वाग आदि का नहीं। अतः प्राणों व इस प्रकार उसका स्मरण करना उचित ही है, किंतु उसकी प्रसिद्धि किस प्रकार है सो श्रुति अब बतलाती है। यस्मात् कस्मात् अर्थात जिस किसी भी अवशेषित अंग यानी शरीर के अवयव से प्राण उत्क्रांत अपसर्पित हो जाता है, वह अंग वहां ही शुष्क नीरस हो जाता है, अर्थात सूख जाता है। अतः निश्चय यही अंगों का रस है, ऐसा इसका उपसंहार है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राण भूत और इंद्रियों का आत्मा है। आत्मा का वियोग होने पर ही शोष अर्थात मरण होता है। अतः समस्त प्राणी उसी से जीवित रहते हैं। इसलिए वाग आदि समस्त प्राणों को त्याग कर प्राण ही उपासनीय है। यह इसका समुदाय अर्थ है।